मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया और मरकज़ी तकरीब श्रीनगर के SKIC से मुनक़्क़द हुई, जहां वज़ीर सेहत सकीना यतू ने शिरकत की, जबकि इंतज़ामिया के आला अफसरान के अलावा स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। ये जो है अपनी बॉडी को तैयार करता है और मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर सके, हर दिन 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल सकते। अगर आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है, आपको फिजिकली फिट रहना है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। और आज जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया हुआ है, इसमें ही पता चलता है कि लोग इसमें अब बहुत ज़्यादा इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। जो आप तादाद देख रहे हैं कि हर एक इंसान जो है वो आके इसमें हिस्सा ले रहा है, तो मैं समझती हूँ अब काफ़ी हद तक लोग इसके बारे में जानते हैं और आगे भी हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि हर इंसान जो है योगा को अडॉप्ट करे ताकि उसकी बॉडी जो है वो फिट रहे। इस मौके पर शिरका ने कई आसन की मशक़ें की। बैठकर और खड़े होकर ऐसे कई आसन कराए गए जो कि जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद मुफीद माने जाते हैं। आज जैसा आप जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे, द 11th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया ऑन द क्लैरियन कॉल ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज जम्मू कश्मीर में भी पूरे मुल्क की तरह इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। आप खुद देख रहे हैं कि कितनी मैसिव पार्टिसिपेशन थी। बहुत बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, तमाम लोगों ने अक्रॉस sections of society participate किया, and this message of yoga as a instrument of health and wellness has percolated very deep into the lives of the people of India, and J&K is a front runner in participation. Last year 10th International Yoga Day Honorable Prime Minister साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे इसी SKICC के मैदान पे। बहुत मैसिव गैदरिंग में उन्होंने हमें गाइड किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, तो हम उस टाइम बहुत इनकरेज हुए थे। तो आज उसी की एक कड़ी थी ये इंटरनेशनल योगा डे, जो आज विशाखापट्टनम में ऑनरेबल PM साहब तशरीफ़ ले गए थे। और यहाँ हमने जम्मू कश्मीर में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे और ख़ास तौर पे जम्मू और श्रीनगर पे बहुत बड़े स्केल पे इसको पार्टिसिपेट किया। हमारे यहाँ जहाँ भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ भी आयुष के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में पार्टिसिपेट किया गया। एंड एज ए प्रिल्यूड टू दिस हमने कोशिश ये की है कि लोगों के बीच इसको किस तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स चला के योगा को और बेहतर तरीके से हम कैसे लोगों तक पहुंचा सके। उसमें मास्टर ट्रेनर्स, उसमें हमारे अपने डिपार्टमेंट के, यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स के, एजुकेशन के, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के और तमाम लोग जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पे मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इन दिस हैज़ टेकन दिस इवेंट टू hundreds and thousands of people who have seen this, participated with us, and I am very sure in the coming days yoga is going to be taken up in J&K in a big way, and I am certain that this will have very positive health and wellness impact on our population. हाँ, हम ट्राई तो करते हैं कि थोड़ा बहुत इसको करें, बट जितना कर नहीं पाते, बट स्टिल हम इसको कोशिश करते हैं कि हम करें, इसको करते हैं। जब से ये 2014 से इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है, तो ये बताइए कि इसकी अहमियत कितनी बढ़ गई है? बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है ग्लोबली, और आप देख सकते हैं इवन की जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं वो उसको हमसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कि दे आर डूइंग बेटर देन अस। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब इसको समझें और हम इसको करें। माहिरीन कहते हैं कि आसन योगा का एक हिस्सा है जो जिस्मानी पोजीशंस पर मुश्तमिल होता है। इन पोजीशंस को जिस्म को सीध में लाने, खींचने और मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया। आसन में जिस्म की एक मखसूस पोजीशंस पर तवज्जो मरकूज करना और उसे बरकरार रखना शामिल है। वहीं ये पोजीशंस जहन को पुरसुकून करने और जहनी तनाव को कम करने में भी मदद करती है। बहुत फ़ायदा है। ये जो योग डे मैं कहता हूँ हर दिन होना चाहिए, ख़ासतौर पर बच्चों को करना चाहिए। ये जिसको तकलीफ है, कमर बैक पेन है या टांगों में दर्द है, सिर में कोई सांस लेने में मुश्किल, ये अगर कर सकता है सवेरे योगा तो बिल्कुल फिट मजबूत होता है इंसान। अगर आपको तंदुरुस्त रखना है, तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है,
तो योगा के बगैर नहीं रह सकते हो, क्योंकि योगा इज़ मस्ट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हर दिन योगा होना चाहिए। अगर हम घर में भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर हम अपने घर में भी कर सकते हैं, कम से कम 15-20 मिनट अगर आधा घंटा लेंगे सवेरे उठ के, तो बिल्कुल आप देख लीजिए फिट तरोताज़ा होंगे आपको, और बिल्कुल रिलैक्स फील कर सकते हो आप। जो भी इसका बैक पेन का इशू होता है या लेग का इशू होता है वो ठीक होता है इससे। सांस लेना भी ये एक कला होती है ये, और ये होना चाहिए, ये सब करने चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ योगा हर दिन होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। इम्पोर्टेंस तो बहुत है हमारी डेली लाइफ में। जो इतनी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इस सब से ये चीज़ क्लियर दूर हो रही है। देख रहे हो आप कि 80-90% जो है बच्चे आजकल के जो युवा है वो इससे पीड़ित है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से। अगर अपनी डेली लाइफ में हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो कम से कम इस सारी चीज़ों से हम क्लियर रहेंगे, दूर रहेंगे, और हमारे लिए बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी को मिल रही है इससे, और हर बीमारी जो डे बाय डे जितनी सारी, हम मेडिसिन पे नहीं डिपेंड रहेंगे, मेडिसिन फ्री रहेंगे, और अपने आप को अच्छा इस चीज़ में डेली लाइफ में अपने लेंगे तो बेटर रहेंगे। क्योंकि आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। हाँ जी, 11th इंटरनेशनल। एक दिन तक महदूद नहीं होना चाहिए आपके। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये स्कूल में रोज़ डेली मॉर्निंग असेंबली में इसको लिया जाए, और इवन हमें भी अपने डेली लाइफ में इसको एज अ रूटीन लेना चाहिए। वाज़ेह रहे कि साल 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से साल 2014 में अक़वाम मुत्तहिदा के अजलास में आलमी यौम योगा मनाने की क़रारदाद पेश की गई थी, जिसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार बैनुल-अक़वामी सतह पर योगा डे का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में मुख्तलिफ आसन कराए गए, और ख़ास आसन वो कराए गए जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज माने जाते हैं। और माहिरीन ने ज़ोर दिया कि योगा से मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, और जो अद्वियात आजकल अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वो मामूल के मुताबिक और मामूल की ज़िंदगी में योगा को इस्तेमाल में लाते हैं तो वो उन दवाइयों से दूर रह सकते हैं।